हेलो बच्चों, आज हम लिटरेचर पार्ट में जो पोइट्री का पार्ट आता है आपके एग्जाम में 10th में उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें आपको 2 स्टैंजास मिलेंगे जिसमें से आपको एक करना होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड अटेम्प्ट एनी वन बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस दैट फॉलो। और उसके जो आप जो भी स्टैंजा चूज़ करेंगे उसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए होंगे उनके आंसर्स आपको बताने होंगे। तो देखिए, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, आई स्टैंड एंड लुक एट दम लॉन्ग एंड लॉन्ग। ये एनिमल्स पोएम का है जो विटमन साहब ने लिखी है। तो देखिए, इसका मतलब है कि आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। यहाँ पोएट सोचते हैं कि वो सोचते हैं कि वो एनिमल्स के संग रह सकते, है ना। आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, ऐसा काश ऐसा होता कि वो एनिमल्स के संग रह सकते। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन, क्योंकि वो बहुत ही प्लेसिड होते हैं, शांत होते हैं, काम होते हैं एंड सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, कि अपने आप से मतलब रखते हो। कि जैसे कि ह्यूमंस बीइंग में होता है कि बगल में क्या चल रहा है ये सब नज़र रखते हैं, तो ऐसा जानवर नहीं करते। दे आर सो प्लेसिड और सेल्फ कंटेन्ड, अपने आप से मतलब रखते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट दम लॉन्ग एंड लॉन्ग। पोएट कहते हैं कि मैं वहाँ खड़ा होता हूँ और उनको बहुत देर देर तक दिखता रहता हूँ। तो देखिए, द क्वेश्चन है कि द वर्ड प्लासिड इन द लाइन दे आर सो प्लासिड एंड सेल्फ कंटेन मीन्स द सेम एज। यहाँ पर प्लासिड का मतलब बताना है कि जो इसमें से मैच कर रहा हो। तो हमने यहाँ पर टिक किया हुआ, देखिए काम है ना, काम। इसका आंसर काम होता है एकदम शांत, है ना। जब कोई हम लोग कहते भी ना, कहीं कोई बहुत गुस्सा हो रहा हो तो हम कहते काम डाउन, है ना, शांत हो जाओ, है ना। तो काम बिल्कुल शांत। अग्रेसिव तो बिल्कुल ऑपोजिट होता है, अग्रेसिव होना बहुत ही आक्रामक हो जाना, हॉरिफाइंग, विजिलेंट, ये सब का मतलब सेम है, लेकिन काम अलग है ना। तो यहाँ पर प्लासिड का जो है आपका मतलब है काम। व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ गिवन स्टैंजा। राइमिंग स्कीम क्या है, तो हमने ये आप लोगों को जब लेसन पढ़ाया था, वीडियो पढ़ा हुआ है इसमें, नॉट यास मैम इंग्लिश में, आप उसमें भी देख सकते हो। राइम और फिगर्स ऑफ स्पीच वाला जो एक वीडियो है उसमें भी बताया था कि राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं। देखिए, जो 3 लाइनें दी हुई हैं उसका सबका लास्ट वर्ड का साउंड हमको देखना होता है कि अगर सेम साउंड होता है तो हम सेम अल्फ़ाबेट देते हैं। लेकिन इस पोएम में मुझे एनिमल्स, कंटेन्ड और लॉन्ग, ये लास्ट के तीनों वर्ड है, किसी का साउंड सेम नहीं लिख रहा है, तो हमने सी में आंसर किया। ABC सबका साउंड अलग है, तो सबको हमने अलग अल्फ़ाबेट दिया है, तो उसका आंसर सी है, बी का। अगला देखिए, सी द स्टैंजा सजेस्ट अ कंट्रास्ट बिटवीन। ये स्टैंजा जो है किस में कंट्रास्ट दिखा रहा है, विरोधाभास दिखा रहा है। तो यहाँ पर एनिमल्स और ह्यूमन के बीच में कंपैरिजन पोएट कर रहे हैं, तो ह्यूमन एंड एनिमल्स, डी आंसर इसका। लाइफ एंड क्योस के बीच में नहीं कर रहे हैं, लाइफ और अव्यवस्था का मतलब है एंगर और पीस के बीच में नहीं है, फॉरेस्ट एंड सिटी लाइफ के बीच में भी नहीं, या ह्यूमन एंड एनिमल्स के बीच में कंट्रास्ट है। तो इसका आंसर डी है, ह्यूमन एंड एनिमल्स। अगला देखिए, व्हाट इज़ द पोएट नॉट लाइकली टू से टू द एनिमल्स। कि ऐसा इन चारों में से आपको वो चूज़ करना है जो पोएट एनिमल्स से नहीं कह रहे हैं, है ना। गेट लॉस्ट नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहे, वो तो एनिमल्स को बहुत पसंद करते हैं, उनके संग रहना चाहते हैं, है ना। हमें पूरे ऊपर स्टैंजा में साफ लिखा हुआ है यहाँ पर कि आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, है ना। तो वो तो पसंद करते हैं एनिमल्स को। तो गेट लॉस्ट मानने तो होता है दफ़ा हो जाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये है इसका आंसर कि नॉट लाइकली टू सी, कि ये नहीं कह रहे हैं। और बाकी कैन आई ज्वाइन यू, हाँ, कि वो उनके संग रहना चाहते हैं। लेट मी बी अ पार्ट ऑफ यू, यही मतलब है कि अपना पार्ट बनने दीजिए मुझे। हाउ पीसफुल, और उनको बहुत पीसफुल लगते हैं, काम, प्लासिड। तो ए आंसर है, गेट लॉस्ट। विच वर्ड इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर प्लासिड। अब कहीं उन्होंने प्लासिड का पर्यायवाची पूछा है कि जो एग्जैक्ट सिनोनिम हो उसका पर्यायवाची हो। देखिए, हैप्पी माने खुश होता है, एक्साइटिंग उत्तेजित होता है, सैड तो बिल्कुल नहीं। हाँ, सीरीन, सीरीन होता है कि जो बहुत ही प्लासिड होता है, जो बहुत ही शांत होता है, वो सीरीन, निर्मल, शांत। सो सीरीन वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए, सीरीन इज़ द एग्जैक्ट वर्ड। आगे देखिए, यहाँ पर तो दूसरी पोएम आ गई है, और देखिए कौन सी है, बट प्रेजेंटली आप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। अच्छा, ये मस्टर्ड वाली पोएम है, द टेल ऑफ कस्टर्ड दैट ड्रैगन, है ना, जो मिस्टर वो ऑर्गन साहब ने लिखे, ऑर्गन नैश साहब ने। तो लिखिए, I would have been twice as brave if I had been flustered, and up spoke ink, and up spoke blink, है ना। इंक उनका हमको मालूम है, बेलिंडा के जो इंक जो था उसकी किटन थी, है ना, बिल्ली का बच्चा, और ब्लिंक उसका माउस था। वी वी वुड हैव बीन 3 times as brave, we think, and Custard said, I quite agree that everybody is braver than me, है ना। कस्टर्ड जो था उसका ड्रैगन था और मस्टर्ड उसका कुत्ता था, है ना। तो लाइक देखिए अब क्या क्वेश्चन है कि द एनिमल बिलोंग्स टू, किसके एनिमल्स थे, हाँ, बेलिंडा के थे, है ना। ये तो आपको पोएम में पढ़ाई थी जब, तो आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो पढ़ा हुआ है। बेलिंडा के किसी सब जानवर थे, है ना। इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और कस्टर्ड ड्रैगन। मस्टर्ड हर्ड एवरीवन स्पीक टिल द एंड बिकॉज, मस्टर्ड जो था सबको एंड तक सोचता रहा, क्यों, है ना। तो
ही न्यूज़ दैट ही वॉज नॉट ब्रेवर देन एनी ऑफ देम, क्योंकि वो जानता था कि वो उनमें से कि उन जो बाकी के थे उनसे ज़्यादा ब्रेव नहीं है। ही वॉज द ब्रेवेस्ट ऑफ देम ऑल, नहीं बिल्कुल नहीं था, वो तो छुप गया था। ही वॉज टू स्केर्ड टू स्पीक, उसको बोलने में डर लग रहा था। ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट, वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था। पहला आंसर, इसका आंसर ए है ना। ही न्यू दैट ही वॉज नॉट ब्रेवर देन एनी वन ऑफ देम। अगला देखिए, द वर्ड फ्लस्टर्ड डज नॉट हैव ए मीनिंग सिमिलर टू, है ना, यानी कि 3 शब्द ऐसे हैं जिनका मीनिंग सिमिलर है, लेकिन आपको वो वर्ड बताना है जो डज नॉट हैव ए मीनिंग सिमिलर टू, बिल्कुल सेम मीनिंग नहीं है जिसका, जो फ्लस्टर्ड का जो मतलब होता है। तो डिस्कम्फाइड, तो डिस्कम्फर्टेड, बॉदर्ड, हाँ। डिस्कम्फाइड भी बच्चों जो होता है वो यही होता है कि बहुत परेशान होना, है ना। और डिस्कम्फर्ट भी वही होता है कि जब हम आराम नहीं होता है तो बहुत परेशान हो जाते हैं, डिस्कम्फर्ट। और बॉदर्ड माने भी परेशान करना होता है। लेकिन अनपर्टर्ब्ड, अनपर्टर्ब्ड माने बिल्कुल उसका ऑपोजिट होता है, जो एकदम स्थिर है ना, बेफिक्र हो। और बाकी सब में डिस्कम्फर्ट, बॉदर्ड, डिस्कम्फाइड, ये सब मतलब इसका मतलब परेशान होना होता है। तो उसका आंसर सी है, अनपर्टर्ब्ड, है ना, बेफिक्र, बिल्कुल जो स्थिर रहता हो, डिस्कम्फर्ट में ना आता हो, तो सी आंसर इसका। आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ़ आई हैड बीन फ्लस्टर्ड, द लाइन इम्प्लाइज दैट मस्टर्ड, है ना, कि आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ़ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड, अगर मैं परेशान ना हुआ होता तो मैं दुगना जो है ब्रेव होता। ये कुत्ता उनका कह रहा है, ये बेलिंडा का, दिस लाइन इम्प्लाइज दैट मस्टर्ड, ये क्या लाइन इम्प्लाई करती है मस्टर्ड की, वॉज फुल ऑफ ब्रेवरी, was a good speaker, was full of excuses, was brave but easily disturbed। तो ये लाइन हमको, सिर्फ हमें इस लाइन का मतलब बताना है। तो ये लाइन कहती है कि वो मस्टर्ड के हिसाब से वो ब्रेव तो था बट ईजिली डिस्टर्ब्ड, है ना, क्योंकि फ्लस्टर्ड का मतलब होता है कि डिस्टर्ब हो जाता है, जो ईजिली परेशान हो जाए, है ना। तो इसका आंसर यही है, बी, है ना, क्योंकि वो कहता है कि मैं परेशान हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था, अदरवाइज़ वो दुगना ब्रेव हुआ होता है। तो यही मतलब है इसका, मतलब का बी आंसर है इसका। द वर्ड दैट डज नॉट इंडिकेट द आइडिया ऑफ बीइंग टिमिड इन मस्टर्ड इज, डज नॉट इंडिकेट द आइडिया ऑफ बीइंग टिमिड, टिमिड माने कायर होता है। तो यानी कि 3 वर्ड ऐसे हैं जो 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 उसका मतलब है टिमिड का सेम मतलब है। कावर्डली माने भी कायर होता है, कावर्ड हम कायर को कहते हैं, फियरफुल जो बहुत डरता है वो भी कायर होता है, गटलेस, है ना, गटलेस भी कायर को कहते हैं, है ना, ये सब सिनोनिम है कायर के, टिमिड के। द वर्ड टिमिड, TIMID। लेकिन करेजियस इसका ऑपोजिट है, द वर्ड दैट डज नॉट इंडिकेट, है ना, बिल्कुल जो ऑपोजिट हो टिमिड का, तो करेजियस, करेजियस माने तो साहसी होता है, तो करेजियस इसका आंसर है। तो दिस इज़ हाउ वी विल डू अवर एग्जाम, so practice it, work hard children. Thank you.